मेरा नाम है कुंवर अमृतवीर सिंह। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ फिटनेस में। पुशअप्स के कई रिकॉर्ड हैं मेरे। एंड अ सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिसने आज तक कभी भी जिम में जाकर प्रैक्टिस नहीं की। यस, मैं कभी भी जिम नहीं गया अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो प्रैक्टिस मेरे वर्कआउट को लेकर है या फिर मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस है। सारी प्रैक्टिस मैंने अपने घर में रहकर की है और देसी जुगाड़ से की है। मैंने अपने देसी जुगाड़ से वेट इक्विपमेंट्स बनाए हैं, लाइक प्लास्टिक की बोतल्स के साथ, सीमेंट टायर्स के साथ, ब्रिक्स, टायर्स के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, इन सबको इकट्ठा कर मैंने अपने वेट इक्विपमेंट्स बनाए हैं एंड इनसे ही अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, योर पैशन डजंट नीड बेनिफिट्स, कि जिस भी काम को लेकर आपको पैशन है, उस काम में आगे बढ़ने के लिए या उसमें शुरुआत करने के लिए आपको किसी भी तरह के बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग मेरे इस टॉपिक से एग्री करते हैं? प्लीज लेट मी नो। काफी है। हर किसी का अपना अपना एक पैशन होता है एंड हर कोई अपने पैशन के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करता है, लेकिन हर किसी के पैशन की शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है, काफी डिफिकल्ट होती है। और आज एक ऐसी ही शुरुआत मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। सो आई बिलोंग टू विलेज उमरवाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, सिटी बटाला, स्टेट पंजाब। मेरे पैशन की शुरुआत होती है 2019 में मेरे +2 के रिजल्ट के बाद। मैंने +2 में नॉन मेडिकल स्ट्रीम रखा होता है एंड आप सभी जानते हैं कि नॉन मेडिकल में PCM मेन सब्जेक्ट होता है। तो रिजल्ट आने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं पास कर गया था, लेकिन मैथ्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी, मैं फेल हो गया था मैथ्स में, एंड वो भी +2 के फाइनल एग्जाम्स में। तो रिजल्ट जानने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था एंड ऑब्वियसली हर कोई रिजल्ट का नाम सुनकर डर जाता है, और अगर रिजल्ट इतना खराब हो फिर तो डरना जायज़ है। फिर जब टीचर्स को मेरे रिजल्ट के बारे में पता लगा तो वो काफ़ी कुछ बोलने लगे, मुझे समझाने लगे कि कुंवर क्या करेगा अब तुम, ये +2 का रिजल्ट बहुत मैटर करता है तेरे फ्यूचर को लेकर आगे। अगर तू अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करना चाहता है, किसी अच्छे कॉलेज, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी तेरा +2 के हर एक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी था। अगर तू बाहर एब्रॉड जाना चाहता है, वहाँ पर सेटल होना चाहता है, तो उसके लिए IELTS का एग्ज़ाम देना होता है एंड वो एग्ज़ाम देने के लिए भी +2 में हर एक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। और रही बात जॉब की, तो बेटा 10th के बेस पे तो कोई जॉब नहीं मिलती, क्योंकि +2 तेरी वैसे क्लियर नहीं है। और जब तक तू ग्रेजुएशन कर नहीं लेता या तू ग्रेजुएट हो नहीं जाता, तब तक तू किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? रिजल्ट जानने के बाद मैं वैसे ही डरा हुआ था। ये सारी बातें जानने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर चुका था एंड ये सोचने लगा कि यार जब मेरी फैमिली को मेरे रिजल्ट के बारे में पता लगेगा तो उन पे क्या बीतेगी। तो जिस बात का डर था वही हुआ। जब मेरी फैमिली को मेरे रिजल्ट के बारे में पता लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने लगे, फिक्र करने लगे। एंड ऑब्वियसली हर फैमिली को फिक्र होती है यार, एंड हर फैमिली को उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं अपने बच्चों से कि उनका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होगा, अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अच्छे से मेहनत करेगा। मेरी फैमिली को भी मेरे से उम्मीदें थी, उनके भी सपने थे, लेकिन मेरे खराब रिजल्ट के कारण वो सारे सपने टूट चुके थे। एंड कई तरह की बातें उन्हें सुननी पड़ती थी उस टाइम पे लोगों से कि आपका बेटा फेल हो गया +2 में, क्या करेगा वो आगे, कैसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगा, किस कोर्स की तैयारी करेगा या किस जॉब के लिए ट्राई करेगा। और मैं उस टाइम पे बिल्कुल होपलेस था। कोई मेरे पास बेनिफिट नहीं थे, कोई ऐसा सपोर्टिव पर्सन नहीं था जो मुझे इनकरेज कर सके ताकि मैं अपने नए सफ़र की शुरुआत कर सकूं। और मेरा इन बातों को सुनने के बाद, वो सिचुएशन देखने के बाद रोने का मन करता था एंड मैं काफ़ी बार रोता भी था। और ऐसे ही एक दिन रोते रोते मैंने खुद से सवाल किया कि यार वो कितना टाइम ऐसे वेस्ट करूंगा, ऐसे रोने में वेस्ट करूंगा। चलो ठीक है, मान लिया कि +2 का रिजल्ट मैटर करता है मेरे फ्यूचर को लेकर, लेकिन अब जो ये मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, ये रोने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि कब मेरे पास बेनिफिट्स आएंगे और कब मैं यहाँ से उठकर अपने सफर की शुरुआत करूंगा। फिर मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद आती है, मुझे मेरे पैशन की याद आती है। मैं स्कूल में मैंने अपने आप से वादा किया होता है कि मैं मतलब एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, ऐसा यूनिक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ जो अपना टॉप परसेंटेज में रैंक जो नाम है अपना करवा सके। तो यूनिक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ मैं, और ये इस तरीके से मतलब उस तरीके को ढूंढते हुए यूथ अपना तरीका ढूंढे एंड अपने तरीके से बाकी यूथ को मोटिवेट करे। तो स्कूलिंग टाइम में मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। स्टडीज़ में मैं चाहे इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डिबेट कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, इन सब में मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। स्कूल में ड्रामा प्लेज होते थे, उनमें मैं कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के रोल निभा चुका हूँ
एंड अपने हाउस का हाउस कैप्टन था मैं, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी मेरे अंदर। तो यार अब मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ये सोचने में कि यार मेरा +2 का रिजल्ट मैटर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा फ्यूचर तो यार मेरे ऊपर डिपेंड है। ये एक पेपर की शीट मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मेरा फ्यूचर मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर आज मैं मेहनत करूंगा तो कल को अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूंगा। तो फिर उस दिन के बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, फिटनेस को अपना पैशन मानकर उसके ऊपर मेहनत की शुरुआत की मैंने। जितना मेरे अंदर गुस्सा था मैंने सारा फिटनेस के ऊपर लगा दिया। एंड वर्कआउट करते करते धीरे धीरे फिर मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट भी पोस्ट करने लगा। एंड 1.5-2 महीना हो चुका था मुझे कंटेंट पोस्ट करते हुए। और मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वीडियो देखी, नकल पुशअप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड की। वो वीडियो देखने के बाद एक अलग सी मोटिवेशन मुझे मिली कि यार ये वो काम है जो मैं कर सकता हूँ। एक इंस्पिरेशन मुझे मिली कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने उस रिकॉर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरुआत कर दी। उसकी रिकॉर्ड एजेंसी के बारे में सर्च किया, ये सर्च किया कि कैसे रिकॉर्ड अप्लाई करते हैं, कैसे रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मैंने उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। एंड स्टार्टिंग में मेरे से भी हार्डली 35, 40 या मोस्टली 45 पुशअप्स ही लगते थे 1 मिनट में, नकल पुशअप्स। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप खुद को इम्प्रूव करते जाते हो। तो मैंने 2 महीने उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस की थी। एंड 2 महीने के बाद फिर मैंने वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। और अटेम्प्ट करने के बाद मैं काफ़ी खुश था क्योंकि ये मौका मेरे लिए बड़ा मैटर करता था, जिसके ज़रिए मैं लोगों के सामने खुद को प्रूव कर सकता हूँ। उस टाइम पे ये था कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ लोगों से जिन्होंने मुझे बातें करी हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारी सोच होती है बच्चों जैसी होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, इतना ज़िंदगी से लड़ना नहीं आता। ज़िंदगी से लड़ना तो अब सीखा है ना, जब डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। तो उस टाइम को मुझे ये थी प्रूव करना है खुद को, लोगों को गलत प्रूव करना है और खुद को सही प्रूव करना है। तो लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। उस टाइम पे मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास कि मैं रिकॉर्ड के बारे में जानता हूँ, कैसे रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करनी है। तो 8 दिन के बाद उनकी मेल आती है कि आपका रिकॉर्ड रिजेक्ट हो चुका है। एंड उसका रीज़न ये है कि आपके 5 पुशअप्स इनकरेक्ट है, नकल पुशअप्स इनकरेक्ट हैं। तो वो लाइन पढ़ने के बाद मैंने बाकी मेल पढ़ी नहीं, फिर वही लाइन पढ़ने के बाद मैं रोने लगा, खुद से कहने लगा कि यार पहले इतना टूटा हुआ था वो और कितना ही तोड़ना था मुझे। तो ये सोचने के बाद मैं खुद से कहने लगा कि यार ऐसे थोड़ी ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अच्छी गाइडेंस चाहिए आपको, एक अच्छे कोच की, एक अच्छे ट्रेनर की। जिम में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। अगर जिम नहीं जा सकते तो यार अच्छे इक्विपमेंट तो होने चाहिए आपके पास, एंड एक अच्छी डाइट होनी चाहिए आपके पास। लेकिन मेरे पास इनमें से उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। और ये सब तो दूर की बात है, मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो मुझे इंकरेज कर सके कि कुबर तू उठ, हम तेरे साथ हैं। फिर अपनी हार को मैंने एक्सेप्ट किया उस टाइम पे, एंड ये भी एक्सेप्ट किया कि यार बिना बेनिफिट्स के मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकता। 3-4 दिन के गैप के बाद मैंने वर्कआउट की प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी फिर से, और सोशल मीडिया पर कंटेंट डालने लगा फिर से। और फिर से मुझे 1-1.5 महीना हो चुका था कंटेंट पोस्ट करते हुए। पर मेरे सोशल मीडिया पर ना मुझे कोई आउटकम नहीं दिख रही थी, आउटपुट दिख नहीं रही थी। ना मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे थे, ना मेरे पास कंपनीज ऐड लेकर आ रही थी, ना मेरी कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, ना कोई अर्निंग्स आ रही थी वहाँ से। तो जब पहले आप डिमोटिवेट हो, पहले आप 2 बार फेल हुए हो ज़िंदगी में, और फिर आप ट्राई कर रहे हो, कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रही, तो आपका दिल टूट जाता है यार। वैसे ही दिल कहता है कि यार छोड़ देते हैं, यार नहीं हो पाएगा। अगर लोगों ने कहा है कि फेल है तो तू फेल ही है। लेकिन वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन फिर मेरे पास वीडियोस नहीं बची थी, क्योंकि मैंने शूट भी नहीं किया था डीमोटिवेशन की वजह से, डिप्रेस्ड होने की वजह से। और मैं अपने फ़ोन की गैलरी ओपन करता हूँ, उसमें वीडियो स्क्रॉल करता हूँ, नीचे जाता हूँ तो वीडियो देखता हूँ, वही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाली वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया होता है। वो वीडियो देखने के बाद मैं वही मेल खोलता हूँ जो मुझे रिकॉर्ड एजेंसी की तरफ से आई होती है। उस मेल में लिखा होता है कि आपके 5 पुशअप्स इनकरेक्ट हैं। मतलब यार बाकी जो सही है उनकी प्रैक्टिस भी तो मैंने की है, उनकी प्रैक्टिस भी तो मैंने घर में रखकर की है, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी की गाइडेंस से, बिना कोई बेनिफिट्स के। तो अब क्यों ना ये 5 पुशअप्स के ऊपर ही काम किया जाए जो इनकरेक्ट है। तो ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया था, और हर किसी को मौका मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 मौके मिलते हैं आपको या 3 मौके मिलते हैं। पल पल के आपको मोटिवेशन मिलती है, पल पल के ऊपर आपको मौका मिलता है। ज़िंदगी मौका देती है आपको। हमारा नज़रिया होना चाहिए उस मौके को देखने का, उस इंस्पिरेशन को देखने का। अरे इंस्पिरेशन तो आपको आपके दोस्त से मिल जाती है, आपकी फैमिली मेम्बर से मिल जाती है, जो आप डेली लाइफ में करते हो वहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है।
तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, दूसरा मौका मिला, तो मैंने उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। फिर अब मैंने अपना इरादा बना लिया था एक, कि यार चाहे मैं फिर से फेल हो जाऊं, लेकिन मैं अब इसको हासिल करके रहूंगा, ये रिकॉर्ड बना के रहूंगा और ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल सेट होगी अब मेरी। तो उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस सिर्फ मैंने 21 दिन तक की थी, और 21 दिन की प्रैक्टिस के बाद मैंने 22वें दिन वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। एंड अटेम्प्ट करने के बाद मैंने सारे एविडेंस इकट्ठे करके रिकॉर्ड एजेंसी को सेंड करे। एंड 1 वीक के बाद उनका रिप्लाई आया था कि आपका रिकॉर्ड एक्सेप्ट हो चुका है, यू आर ऑफिशियली अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नाउ। ये मेरा पहला रिकॉर्ड था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था मेल पढ़ने के बाद, वो लाइन पढ़ने के बाद कि यू आर ऑफिशियली अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नाउ। क्योंकि ये अचीवमेंट मैंने 2 बार ज़िंदगी में फेल होने के बाद अचीव की है, और खुद से लड़कर अचीव की है। किसी ने मेरे को हेल्प नहीं की थी, किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया था, कोई बेनिफिट नहीं थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं खुद से लड़ा। मेरे पास वो इरादा था एक, कि यार मैं करूँगा और कर सकता हूँ मैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, और मैं वही अचीवमेंट लेकर, वही खुशी लेकर अपनी फैमिली के पास गया। एंड उनका रिएक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। मेरे पापा और चाचा जी इकट्ठे थे, उन्हें मैंने बताया कि पापा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वो कहते ठीक है। मैंने कहा मैंने सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये देखिए। वो मेल इंग्लिश में है और इंग्लिश उन्हें पढ़नी नहीं आती, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो भी इतना पढ़े नहीं है। तो यकीन तो अब उन्हें मेरे ऊपर रहा नहीं, क्योंकि जो +2 का रिजल्ट है उसके बाद क्या यकीन रहेगा। मैंने कहा यकीन रखो मेरे ऊपर, मैंने सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो पापा कहते हैं यकीन तो बेटा तब भी किया था जब तू स्कूल में पढ़ता था, यकीन तो तब भी किया था जब कि हमारा बेटा +2 में अच्छे नंबरों से पास होगा, लेकिन क्या किया तूने। और फिर चाचा जी बोलते हैं कि यार ऐसे थोड़ी ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जाके कम्पीट करना पड़ता है, फिर जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। और तू तो यार पिछले 5-6 महीनों से घर से बाहर नहीं निकला, तूने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बात तो उनकी भी सही थी, क्योंकि हमारे एरिया में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही नहीं था किसी ने पहले। वो तो मैं पहले थे जिसने इस काम की शुरुआत की है। उनकी बातें सुनने के बाद मैं ऊपर अपनी ग्राउंड पे आ गया। टेरेस मेरी ग्राउंड है, मेरे घर की टेरेस, वहाँ पर ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और आज भी वहाँ पर ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं, देसी जुगाड़ से ही। तो वहाँ पर आकर मैं खुद को कहता हूँ यार पहली अचीवमेंट तो मैंने हासिल की है, लेकिन उस अचीवमेंट का मेरी फैमिली को मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा, तो मैं कैसे बाकी यूथ को यकीन दिला सकता हूँ कि यार उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ अपने इरादों से, अपनी सोच से, या अपने आइडिया से। कैसे बाकी यूथ को मोटिवेट करूँगा अगर मेरी फैमिली को ही मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि यार पहली अचीवमेंट जैसे हासिल की है ना, खुद से लड़ने के बाद, घर में रहकर, घर में प्रैक्टिस कर कर, बाकी की अचीवमेंट्स भी घर में रहकर ही मैं उनकी अचीवमेंट हासिल करूँगा, घर में रहकर ही उनकी प्रैक्टिस करूँगा, घर में रहकर ही खुद से लड़ूंगा, और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ता रहूँगा। तो 2 हफ्ते के बाद मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं रिकॉर्ड एजेंसी की तरफ से, एंड मेरे उसके बाद इंटरव्यूज होने लगते हैं, न्यूज़ कवरेज होने लगती हैं, एंड मेरे बाकी आगे के रास्ते खुलने लगते हैं। मुझे पता लगने लगता है कि मैंने किस रास्ते पे कैसे मेहनत करनी है, कैसे चलना है। सारा कुछ ऐसे जानने के बाद मैं मेहनत करता रहा, और जितनी मेरे से हो सकती थी मैं मेहनत अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँच गया हूँ आज मैं, तो बस मेरी लाइफ जर्नी यहाँ पर ख़त्म है। ये शुरुआत है। हर एक दिन को अपनी शुरुआत समझो, एक नई शुरुआत समझो, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए एक नई शुरुआत बनकर ही आता है। तो ऐसे ही मेहनत करके आज मैं 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ फिटनेस में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। मैं आपको पुशअप करके बता देता हूँ कि जिसमें मेरे रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड था मेरा नकल पुशअप्स का, जो हम मुट्ठी बंद करके पुशअप लगाते हैं। तो ये था मेरा पहला रिकॉर्ड। ये पहला रिकॉर्ड बनाया था जब मैं 17.5 साल का था, सबसे यंगेस्ट था अपने पंजाब में जिसने ये रिकॉर्ड बनाया था। एंड उसके बाद मेरा रिकॉर्ड जो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है वो है 2 फिंगर्स के साथ मैंने पुशअप्स लगाए हैं, एंड फिर हमने क्लैप करना है। तो वैसे सिर्फ आपको 2 ही पुशअप्स बताए हैं, वैसे तो मैं हर एक तरह के पुशअप्स कर लेता हूँ, एंड एक्शन स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने, क्योंकि आगे पंजाबी फिल्मों में एक्शन हीरो भी तो आने लगा। तो अभी मैं वेरीफाइड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है मेरी। यूथ लोग मुझे अलग अलग नामों से पहचानते हैं आज। 5 रुपये वाला फिटनेस ट्रेनर, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी डाइट प्लान और फिटनेस टिप सिर्फ 5 रुपये उसकी फीस चार्ज करता हूँ।
एंड ये आइडिया मुझे एक मूवी से मिला है, तो अगर मेरे को आइडिया मिल सकता है मूवी से तो आपको भी मिल सकते हैं यार। तो इसके बाद और मैं बता देता हूँ, जो मेरे पास पैसे आते हैं ये वाले, इन पैसों से मैं यूथ को सपोर्ट करता हूँ। वो यूथ को सपोर्ट करता हूँ जिनके पास पैशन है कुछ करने का, लेकिन उन्हें सपोर्ट की कमी होती है, कोई सपोर्ट नहीं करता उन्हें। तो उन पैसों से मैं उन्हें स्पोर्ट्स वेयर प्रोवाइड कराता हूँ, लाइक ट्रैक सूट, स्पोर्ट शूज, निकर्स, लोवर्स। अभी तक मैं 106 नंबर ऑफ यूथ को, 106 नंबर ऑफ यूथ को अपने पैसों से उन्हें स्पोर्ट्स वेयर प्रोवाइड करा चुका हूँ। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो ना, आपका हक बनता है यार, आपके ऊपर कर्ज है उस सोसाइटी का, इस देश का कर्ज है आपके ऊपर कि यार आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ यार गिव अवे करो, अपनी मेहनत से कुछ उन्हें दो आगे, कि वो उन्हें मोटिवेट कर सके, वो उस चीज़ से इंस्पायर हो सके और अपने पैशन के ऊपर काम कर सके। क्योंकि आपका पैशन, हर किसी के पास अपना पैशन होता है यार, एंड अगर अपने पैशन के ऊपर आप काम नहीं करोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। जिंदगी में भीड़ में चलना काफ़ी नहीं होता, भीड़ से अलग चलना काफ़ी होता है। अगर आप भीड़ से अलग चलोगे फिर ही आप यार बाकी भीड़ को अपने पीछे लगा सकोगे। तो ऐसा है कि रैट रेस मत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि खुद पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो आप कैसे मान सकते हो कि यार बाकी लोगों को आपके ऊपर यकीन हो। खुद पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है, और हर एक काम के लिए मेहनत करना तो ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, कैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। एंड पेशेंस रखो, हर एक काम का एक समय होता है, अच्छा समय होता है। कहते हैं ना कि तेरा भी टाइम आएगा, तो टाइम आता है यार, अपना टाइम आएगा, ऐसे टाइम आएगा अगर आप मेहनत करोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि जिस भी काम को लेकर आपको पैशन है ना, उसमें बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी काम की ज़रूरत है, बस मेहनत की ज़रूरत है, खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, धीरज रखो, पेशेंस रखो, एंड डिटर्मिनेशन के साथ, पक्के इरादे के साथ उसके ऊपर काम करते रहो। और ना डरो, अच्छे हो, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। थैंक यू सो मच।